ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने 10 पॉइंट का एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान में गूगल और एप्पल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के साथ बात करके उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से मोबाइल फ़ोन को डिजिटल लेन देन के लिए ज़्यादा सुरक्षित बनाने का निर्देश दिया गया है। देश में मोबाइल के जरिए वित्तीय लेन देन लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन्स को ज़्यादा सुरक्षित बनाने पर जोर भी दिया जा रहा है। सर, क्या है इन 10 पॉइंट के एक्शन प्लान में? रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर भारत में मोबाइल पेमेंट्स में साइबर सिक्योरिटी की नई व्यवस्थाएं लाने की तैयारी कर रहे हैं और एक लंबा 10 बिंदुओं का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन वो कंपनी है, सरकार की तरफ से वो एजेंसी है जो यूपीआई और इस तरीके के पेमेंट नेटवर्क को सिस्टम्स को चलाती है, जबकि आरबीआई बैंकिंग का रेगुलेटर है और इसलिए वो इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को विनियमित करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो पहली बार और थोड़ा सा नया काम भारत में हो रहा है रिजर्व बैंक की तरफ से कि मोबाइल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को, मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां, खासतौर से गूगल और एप्पल से ये कहा गया है कि ये कंपनियां अपने मोबाइल डिवाइसेस में, मोबाइल की व्यवस्थाओं में ऐसा बदलाव करें जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाया जा सके। आमतौर पर अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिनटेक कंपनियों पर है जो आपको सेवा देती हैं और दूसरी जिम्मेदारी उन बैंकों की है जहां से आपको सेवा मिलती है। रिजर्व बैंक ने अपने इस प्लान में कहा है कि इन कंपनियों को, तो गूगल और एप्पल को, जिनके की बेसिक सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में काम करते हैं, iOS और एंड्रॉयड, इनमें कुछ ऐसे फीचर्स जोड़ने पड़ेंगे जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सुरक्षित हो सकें। भारत में 90-95% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मोबाइल से ही हो रहे हैं और वहाँ पर अभी वो सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ है, वो लोग जो डेटा निकालने के लिए, डेटा चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं से ये कहा जा रहा है कि वो इसे सिक्योर करें, इस पूरे ट्रांजैक्शन को सिक्योर करें, क्योंकि भारत में डेटा लीक और डेटा चोरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के डेटा चोरी की बड़ी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है उसने अपनी तरफ से एक आर्किटेक्चर बनाया है, खासतौर से यूपीआई पेमेंट्स को लेकर और ऑनलाइन पेमेंट्स को लेकर। वो एक नया ढांचा भी मोबाइल कंपनियों के साथ और फिनटेक कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा और इसके लिए इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिनके जरिए ये तय होगा कि यूपीआई जैसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें बहुत ज़्यादा आम लोग इस्तेमाल करते हैं और उनके हैंडसेट में सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं होते हैं, उसे कैसे सिक्योर बनाया जा सके। देश में बढ़ते साइबर अटैक की वजह से साइबर सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस का खर्च महंगा हो गया है। बीते 1 साल के दौरान साइबर इंश्योरेंस प्रीमियम में 50 से 60% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रीमियम नहीं बढ़ाया तो सुविधाएं कम कर दी हैं। सर, साइबर इंश्योरेंस की मांग भी बढ़ रही है क्या? साइबर इंश्योरेंस की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत में कई कंपनियां हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एचडीएफसी, अर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज एलायंस, टाटा एआईजी, जो जनरल इंश्योरेंस का काम करने वाली कंपनियां हैं, वो अब आमतौर पर ज़्यादातर कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह के रैंसमवेयर के अटैक हैं, फिशिंग के अटैक्स हो रहे हैं, इनकी वजह से कंपनियों के डेटा असुरक्षित भी हैं और इनमें नुकसान भी बहुत होता है साइबर सिक्योरिटी के खतरे आने के कारण। ये मार्केट करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का, और माना जा रहा है कि जैसे जैसे हैकिंग और इस तरीके के खतरे बढ़ते जाएंगे इसकी मांग बढ़ती जाएगी। तो प्रीमियम में बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी है, 60% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है और ये शायद इसलिए की गई है क्योंकि भारत के जो आईटी सिस्टम्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में लगे हों या गवर्नमेंट में लगे हों, वो खतरों को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं और लगातार इस तरीके के खतरे बढ़ रहे हैं कि कंपनियों को ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है होने वाले नुकसान को लेकर। और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी डेटा सिस्टम्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, वैसे ही ये खतरे और ज़्यादा होंगे।